पहली वाली गीता तो वो मोह में पड़ा था उसको सुनाया है, लेकिन दूसरी वाली गीता उन्होंने प्रेमांगनाओं को सुनाया है। कुरुक्षेत्र में ही सूर्य ग्रहण के पर्व पर सारे गोप ग्वाले और सब आए थे। उस समय भगवान श्री हरि एकांत में गोपी जनों को मिलते हैं, गोपियों को पकड़ परमात्मा श्री कृष्ण मिलते हैं। तो वहां पर केवल 6 श्लोक में प्रवचन है प्रभु, केवल 6 श्लोक, और वो श्रीमद् भागवत में है। कन्हैया ने वो दूसरी वो गीता गाई है, उसको मैं गोपी गीता कहता हूं। गोपियों के सामने गाई गई कृष्ण के द्वारा वो गीता। गोपी गीत तो है, 2 गीत हैं गोपी गीत, लेकिन ये गोपी गीता है जो गोपियों को, वो मोह में पड़ा था इसलिए 700 श्लोक लग गए उसको खड़ा करने में। और गोपांगनाएं तो सवाल ही नहीं है, प्रेम का मंदिर नहीं, प्रेम के मंदिर का शिखर नहीं, प्रेम के मंदिर के शिखर पर रहा हुआ दंड भी नहीं, गोपी प्रेम की ध्वजा, इनसे ऊपर कोई नहीं है। परमानंद दास जी ने गाया, गोपी प्रेम की ध्वजा है। अब ये जो शिखर पर बैठे हुए लोग हों वो तो कम से कम शब्दों में समझ जाते हैं। अर्जुन मोह में पड़ा था, 700 श्लोक लग गए, गोपियां प्रेम के शिखर की ध्वजाएं हैं, उनके सामने ठाकुर जी का केवल 6 श्लोकों का प्रवचन है, श्रीमद् भागवत में है। मुझे लगता है गुरु कृपा से मैं उसको गोपी गीता कहूंगा। कृष्ण कन्हैया ने गोपी गीता गाई है, वो कुरुक्षेत्र में ही गाई है। और वो लड़ाई वाली बात तो एक और है, उसमें इतना आनंद भी कहां। शुरुआत देखेंगे भगवत गीता की तो हमको इतनी अच्छी नहीं लगती। श्री कृष्ण को भी प्रवचन के प्रारंभ में गाली, अपने स्वामी अनुभवानंद जी महाराज जी हैं, संदीपनी में कभी भगवत गीता पर प्रवचन करने के लिए पधारे तो उनका तो ये पद्धति है ना, वो बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए इसी तरह से प्रवचन करते हैं। स्वामी जी ने कहा भगवत गीता में 108 जोक्स है और 108 गाली है, खोजना। उनका ये स्टाइल ही है, उनकी पद्धति इसी तरह से, तो गाली से ही प्रारंभ हुआ है। तो गीता जी को देखेंगे तो उसमें शुरुआत तो यत्तदग्रे विषमिव ऐसी लगती है, फिर परिणाम अमृतोपमम्, लेकिन शुरुआत तो वैसी। लेकिन गोपियों के सामने जो कन्हैया 6 श्लोकों का प्रवचन करते हैं उसको देखेंगे, इतना अच्छा लगेगा आपको। जब हम वहां पहुंचेंगे तो उन श्लोकों को जरूर देखेंगे।